हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 15 अशोजर्थुर। पाठ प्रवेश जीवन कौशल लाइफ स्किल्स। विश्व में बहुत से देश हैं। उन देशों में विभिन्न समुदाय के लोग विभिन्न धर्मों को मानते हैं। इन्हीं देशों में एक है ईरान। जिस समय ईरान के दुश्मनों ने इस देश पर कब्जा कर लिया, उस समय वहाँ के व्यक्ति वहाँ से भागकर एक पवित्र अग्नि स्थान ले गए। वहाँ के लोग पारसी धर्म को ज़्यादा मानते थे। ईरान से कुछ लोग गुजरात के संजान में आकर बस गए। उन लोगों के यहाँ आने से भारत में पारसी धर्म के लोग बढ़ने लगे। आइए इस पाठ को पढ़कर इसके बारे में और ज़्यादा जानें। आज से लगभग 1300 वर्ष पहले की घटना है। दक्षिण गुजरात के संजान नामक छोटे से बंदरगाह पर एक बड़ी नाव आकर लगी। उसमें ईरान से भागकर आए हुए स्त्री पुरुषों का बड़ा काफिला आया था। उस काफिले के नेता ने संजान के राजा से उनके राज्य में उन्हें बसने की इजाज़त देने की विनती की। इसके उत्तर में राजा ने दूध से पूरा भरा हुआ कटोरा उनके पास भेजा। इसका मतलब था कि राज्य मेरे लोगों से भरा हुआ है, अब और जगह नहीं है। काफिले के नेता ने उस कटोरे में शक्कर डालकर उसे लौटा दिया। उनका कहना था कि हम दूध में शक्कर की तरह राज्य के लोगों के साथ घुल मिलकर रहेंगे। इस जवाब से राजा प्रसन्न हुआ और उन्हें अपने राज्य में रहने की स्वीकृति दे दी। उनके भाग आने का कारण यह था कि उस समय ईरान के दुश्मनों ने तलवार के बल पर उसे जीत लिया था। ईरान से भागे हुए भयभीत ईरानी अपने साथ पवित्र अग्नि लेते आए थे। वह अग्नि आज भी संजान की अग्यारी में जल रही है। पारसी लोग मुंबई, वलसाड़, नवसारी, सूरत आदि नगरों में बसे हुए हैं। इनकी जनसंख्या कुछ लाख ही है। पारसियों का धर्म जरोस्त्री धर्म कहलाता है। इस धर्म के संस्थापक का नाम अशोक था। अशोक का जन्म ईरान के रे नामक नगर में ईसा के 3000 वर्ष पहले हुआ था। उनके पिता का नाम पौरुषस्य और माता का नाम दोग्धो था। पौरुषस्य अपने समय के अत्यंत बुद्धिशाली और गुणवान व्यक्ति थे। दोग्धो भी बड़ी धर्मपरायण नारी थी। सामान्यतः जब बच्चा पैदा होता है तब वह रोता है, लेकिन जरथुष्ट्र जन्म के समय हंसे थे, मानो वे जगत में सुख और शांति का हास्य फैलाने के लिए ही आए हों। माता पिता ने अपने बच्चे का नाम सिप्तम रखा था। उस समय ईरान में जादूगरों का बड़ा बोलबाला था। वे सब इस विचित्र बालक के जन्म की बात सुनकर घबराने लगे। ईरान के बादशाह के पास यह बात पहुंचाई गई। बादशाह भी उन जादूगरों के प्रभाव में था। सब ने मिलकर बालक सिप्तम को मार डालना चाहा, परंतु उनका बाल बांका ना हुआ। जब सिप्तम थोड़े बड़े हुए तब उन्हें एक योग्य गुरु के पास पढ़ने के लिए भेजा। गुरु ने उन्हें सब उपयोगी शिक्षाएं दी, किंतु सिप्तम को इससे संतोष नहीं हुआ। वे तो ईरान की सारी जनता को अच्छी राह पर ले जाना चाहते थे। वे कहते, जीते तो सब हैं, लेकिन जीना जानते बहुत कम है। जो दूसरों की सहायता करते हैं वे ही सच्चे अर्थ में जीते हैं। मैं लोगों को नया जीवन दूंगा। मैं भगवान के दर्शन करूंगा और उनसे ज्ञान प्राप्त करूंगा। सिप्तम अब 15 वर्ष के हुए तब उनके पिता ने अपनी मलकियत चारों पुत्रों में बराबर बांट दी। सिप्तम ने अपने हिस्से की मलकियत लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल एक कमर बंध लिया और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। उस दिन से दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने कमर कस ली, यानी तैयार हो गए। दुनिया के मोह शोक से उनका मन उठ गया और वे केवल भगवान के ध्यान में लीन रहने लगे। एक बार वे नदी के किनारे बैठकर ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थी। कुछ देर के बाद आंखें खोलने पर उन्होंने अपने आप को भगवान के सामने पाया। भगवान ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, जो सच बोलता है
परोपकार करता है उसको समान समझता है और प्राणी मात्र से प्रेम करता है वही भला और नेक है। मैं नेक काम करने वालों को पसंद करता हूँ, जो गलत काम करता है और किसी के भले कामों को बिगाड़ता है मैं उसे नहीं चाहता। केवल 30 वर्ष की आयु में ही स्पितम को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। तब से वे देश में घूम घूम कर लोगों को उपदेश देने का कार्य करने लगे। वे कहते ईश्वर एक है, यह जगत धर्म के कारण ही टिका हुआ है। जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है तब उसका नाश हो जाता है। अग्नि ईश्वर का बाहरी यानी बाहरी स्वरूप है, यह पवित्र है और जो भी इसे छूता है उसको पवित्र बना देती है। उन्होंने लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया, इसलिए उनका नाम अशो जरथुष्ट्र पड़ा। इसका अर्थ है पवित्र मार्ग दिखाने वाला। जरथुष्ट्र जैसा उपदेश देते थे वैसा ही पवित्र उनका जीवन था। एक बार ईरान में अकाल पड़ा। जरथुष्ट्र ने रईसों के यहाँ जाकर उन्हें गरीबों को अनाज देने के लिए समझाया। उन्होंने भी अपने घर का सारा घास चारा भूखे पशुओं को खिला दिया। जरथुष्ट्र को अपने धर्म का प्रचार करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 1-2 बार युद्ध भी करने पड़े थे। एक बार जब ये प्रार्थना कर रहे थे तब किसी विरोधी ने पीछे से आकर इन पर हमला किया जिससे वे स्वर्ग सिधारे। कहा जाता है कि मरते समय इन्होंने अपने हाथ की माला उस विरोधी पर फेंक दी जिससे वह वहीं ढेर हो गया, यानी वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अशो जरथुष्ट्र ने जरथोष्टी धर्म को चलाया। इस धर्म के मानने वाले लोग ईरान के पास पारस नामक प्रदेश के रहने वाले थे, इसीलिए पारसी भी कहलाते हैं। इनका धर्म ग्रंथ जंदावस्था कहलाता है। इस धर्म का मुद्रा लेख है मनशनी गवशनी कुनशनी, अर्थात अच्छे विचार, अच्छी वाणी और अच्छे कर्म। इस धर्म में स्वच्छता और पवित्रता का बड़ा महत्व है। आदमी स्वयं पवित्र रहे यही काफी नहीं है, उसे ईश्वर की बनाई हुई सभी वस्तुओं को पवित्र रखना चाहिए। इनके मंदिरों को आत्शकदे अथवा अग्नि मंदिर कहते हैं। जमशेदजी नवरोज पारसियों के नए वर्ष का पहला दिन है। इस दिन से लोग अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। अब हम करते हैं शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। काफिला, दल, इजाजत, आज्ञा, घुल मिलकर रहना, साथ साथ रहना, संस्थापक, स्थापना करने वाला, बोलबाला, प्रभाव या फिर असर, बाल बांका ना होना, कोई नुकसान ना होना, मिल्कियत, संपत्ति, कमर कसना, तैयार होना, मन उठ जाना, मन ना लगना, भार्य, बाहरी, ढेर होना, खत्म होना, मरना, मुद्रा लेख, आदर्श वाक्य। तो प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नाव कहाँ पर आकर लगी? तो आपको पता है गुजरात के सांगन में। काफिले में कौन कौन थे? राजा ने लोगों के पास क्या भेजा? एक दूध का भरा हुआ कटोरा। ऐसे ही पारसियों का धर्म क्या कहलाता है? आप कर सकते हैं। सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। काफिले के नेता ने उस कटोरे में क्या डालकर उसे लौटा दिया? उन्होंने क्या डाला? पानी, शक्कर, बर्फी या रुपए पैसे? शक्कर, क्योंकि शक्कर दूध में घुल जाती है। वह अग्नि आज भी संजान की जल रही है, संजान की अगियारी में जल रही है। माता पिता ने बच्चे का नाम रखा था, क्या नाम रखा था? ईसा मसीह, राम, स्पितम या श्री कृष्ण? स्पितम। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है रामायण, कुरान, बाइबल या जंदावस्था? जंदावस्था। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप रिक्त स्थान कर सकते हैं। वह अग्नि आज भी संजान की अगियारी में जल रही है। ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अशो जरथुष्ट्र कौन थे? इनके माता पिता कौन थे? तो आप बता सकते हैं। पारसियों को ईरान से क्यों भागना पड़ा? उन्हें गुजरात में रहने की स्वीकृति कैसे मिली? तो राजा से उन्होंने स्वीकृति मांगी। राजा ने पहले
दूध का कटोरा भर के भेजा, फिर उन्होंने उसमें शक्कर मिला दी, जिससे राजा प्रसन्न हुए, तो उन्हें वहाँ पर रहने की स्वीकृति मिल गई। अशोचतुरथ की मृत्यु कैसे हुई? किसी विरोधी ने पीछे से आकर उन पर वार किया, जिससे वो स्वर्ग सिधार गए। ऐसी भाषा है इसमें। निम्नलिखित स्मस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। ऐसे ही प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। धन से संबंध रखने वाला धनी, झूठ बोलने वाला झूठा। ऐसे ही प्रश्न 3 है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए और पाठ के निर्देशानुसार 2-2 वाक्य छांट कर लिखिए। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और प्रश्न 5 में निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। जीते तो सब हैं, लेकिन जीना जानते बहुत कम हैं। जो दूसरों की सहायता करते हैं वे ही सच्चे अर्थ में जीते हैं। यानी हमारा जीना तभी सफल है जब हम दूसरों की सहायता करें, वही सच्चा जीवन कहलाता है। अपने लिए जीना नहीं है। ऐसे ही यह जगत धर्म के कारण टिका हुआ है। जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है तब उसका नाश हो जाता है। तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही पारसी धर्म के भगवान व पवित्र पुस्तक कौन सी है, नाम लिखिए। और एक गतिविधि है, सच्चा धर्म विषय पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक अनुच्छेद लिखिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय समझ आया होगा। तो आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।